लखनऊ में एक ऐसी जगह है जहां पर फ्रांस बसता है। जी हां, इस जगह का नाम है ला मार्टिनियर बॉयज स्कूल, जिसे उत्तर प्रदेश का सबसे खूबसूरत स्कूल भी कहा जाता है। आपको बता दें कि दुनिया का इकलौता ऐसा स्कूल है जिसे शाही युद्ध सम्मान से नवाजा गया है, क्योंकि यहाँ के बच्चों ने आजादी की पहली लड़ाई में हिस्सा लिया था और ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर भारतीय सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यह स्कूल इतना खूबसूरत है कि इसमें जाने के बाद आपको यहाँ से बाहर निकलने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। यह स्कूल उत्तर प्रदेश का पहला स्कूल है जहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी है, चर्च भी बना हुआ है और साथ में तोपें भी रखी हुई हैं। इस स्कूल में बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। इसकी इमारत इतनी रहस्यमयी है कि यहाँ पर सर्दियों में गर्मी तो गर्मियों में सर्दी रहती है। यही नहीं, यहाँ पर तमाम सुरंगें हैं जो लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में जाकर खुलती हैं। इस अद्भुत इमारत को बनवाया था क्लॉड मार्टिन ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। इसीलिए इसे फ्रेंच शैली में बनाया गया है। स्कूल के तहखाने में आज भी दफन है क्लॉड मार्टिन। ठीक है, ला मार्टिनियर स्कूल का इतिहास जानने के पहले आपको जानना पड़ेगा जिसने उसको बनवाया उसका खुद का स्वयं का इतिहास। एक क्लॉड मार्टिन एक शख्स होता था जो पैदा हुआ था फ्रांस में। एक जगह है, शहर है, इसका नाम है लियोन में वो पैदा हुआ था। वो पैदा हुआ था 1735 में। वो फौज में जाने लगा तो उसकी माँ इतनी नाराज़ हो गई, बोली यहाँ से जिंदा मत आना, जब आना तो मर कर आना। गुस्से में से बोल देते हैं। तो उसने पहले ही ज्वाइन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में एज ए सोल्जर उसने ज्वाइन किया। सो एज ए सोल्जर ज्वाइन करने के बाद में वो जो था इंडिया आया। इंडिया में जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी में राइवलरी थी, तो जब उसने देखा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बहुत कमज़ोर पड़ने लगी और उसको हारना तो लाजमी हो गया था, तो इसने लॉयल्टी अपनी बदल दी और लॉयल्टी बदल के उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी को ज्वाइन कर लिया। और आसिफुद्दौला चाहते हैं कि उनके शस्त्रागार का वो सुपरिटेंडेंट बन जाए, तो वो उसको नौकरी अपने यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद, नवाब आने के बाद, वो एक तो नवाब के शस्त्रागार का अध्यक्ष था, सुपरिटेंडेंट था। नंबर 2 वो अपना बिजनेस करता था मकान बना के बेचने का। नंबर 3 मकान किराए पे भी देता था बना के। नंबर 4 वो इंडिगो यानी नील की खेती भी करता था, यानी किसान भी था। और वो उसके अंदर इंस्टिंक्ट था, वो आर्किटेक्ट भी था, नॉट बाय क्वालिफिकेशन, बस उसकी काबिलियत इतनी थी कि वो मतलब डिज़ाइन कर सकता था, किसी बिल्डिंग को बहुत अच्छा कर सकता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड होती थी फ्रांस में, उसका नाम था कॉन्स्टेंशिया। उसके नाम पर ये जो आज आप बिल्डिंग यहाँ देख रहे हैं, जो ला मार्टिनियर को भी आप जिक्र कर रहे थे, तो उसने एक बिल्डिंग उसके नाम पे बनाई है। नाउ वांटेड टू बाय इट ऑल्सो, तो उसने मना कर दिया था। आसिफुद्दौला को साफ मना कर दिया, मैं इसको नहीं बेचेंगे। उसके बाद में उसने दूसरा काम क्या करा कि अपनी विल में कर गया कि मेरे मरने के बाद मेरे को यहीं दफनाया जाए। उसका एक रीज़न ये भी था कि जहाँ पर कोई दफना दिया जाएगा उसको बिल्डिंग को कोई खरीदेगा नहीं नवाब। जिस बिल्डिंग को आपको देख के आई हैं, ये बेसिकली जो है इसका आर्किटेक्चर जो है वो फ्रेंच आर्किटेक्चर है। फ्रांस के अंदर, जैसे मैं तो फ्रांस का तो रहने वाली था, इसकी 1800 में डेथ होती है लखनऊ के अंदर ही। जो विल करी वो इसने विल ये करी कि हमारी सारी प्रॉपर्टी को बेच के उससे जितना भी पैसा आएगा उससे 3 स्कूल बनाए जाएंगे। एक स्कूल बनेगा फ्रांस में, एक बनेगा कलकत्ता में, एक बनेगा लखनऊ में। तो ला मार्टिनियर नाम के 3 इस समय कॉलेज हैं। करा था उसने, कहा इसमें गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे और उसमें कोई पर्टिकुलर रिलीजन के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि दूसरी खास बात जो ये है कि ये लोग तो कहते हैं दुनिया का, पर इंडिया का तो ये अकेला स्कूल है जिसको कि रॉयल बैटल ऑनर मिला है। यहाँ के बच्चे अंग्रेज़ों की तरफ से भारतीयों से लड़े थे। यकीनन यह खूबसूरत सी इमारत आपको पसंद आई होगी। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।